सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि व्यवस्था बनाए रखें। ये सभी साथी जो मंच पे हैं, मंच खाली करे, थोड़ा मंच खाली करे। मंच की एक लिमिट है जो सभी हनुमान जी गहलोत साहब से सुप्रीमो सभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके लाडले लोकप्रिय छोटे भाई शैलेश मोचलपुरिया आजाद समाज पार्टी और आरएलपी के गठबंधन के प्रत्याशी है। उनकी चुनावी सभा में सम्मानित देश के अंदर शोषित पीड़ित दलित जवान कमेरे किसान की मजबूत आवाज छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद, सम्मानित मंच आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, माताओं बहनों और नौजवान साथी। सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकार लगाऊं। आप बोलना जय भीम, जय तेराजी महाराज, जय राम साहब पीर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, भाई शैलेश जिंदाबाद, इस चुनाव के अंदर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कुशासन है, 70 साल की जो व्यवस्था है उसे बदलने के लिए एक तीसरे विकल्प की आवश्यकता थी। 70 साल में तीसरा विकल्प राजस्थान को कोई नहीं दे सका। तीसरा विकल्प अगर आपके बीच लेकर आए, आपके दोनों भाई हरा झंडा और नीला झंडा, जो परिकल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी, सर छोटू राम जी ने की थी कि शोषित पीड़ित दलित किसान जिस दिन एक होकर चलेगा उस दिन सत्ता के सिंहासन से इनको कोई हिला नहीं सकता, सत्ता के सिंहासन पे ही बैठेंगे। भाइयों, आप हमें ताकत दें, मजबूती दें और यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को भी कहना चाहूंगा। पाली में मैं 2 बार सभाएं करके गया था, बीच में मैं आह्वान करूंगा जात पात को छोड़ के वोट गठबंधन को दें, क्योंकि तीसरा विकल्प गठबंधन है। अगर बीजेपी जीतती है तो वसुंधरा मोदी के नारे लगेंगे, कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी के नारे लगेंगे और एसपी आरएलपी जीतती है तो नारे हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के लगेंगे। किसके नारे लगाना चाहोगे? अगर चाहते हो हमें मजबूती मिले तो दोनों भाइयों को मजबूती दो। यह बीजेपी के विधायक साहब 4-5 बार से बड़े बढ़ रहे, कितना टाइम हो गया? कितनी बड़ी विडंबना, सरकार में मंत्री रहे, 5 बार विधायक, बाली का विकास थे, पीने का पानी भी शायद इस इलाके के अंदर ढंग से नहीं होगा, सिंचाई का पानी, नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, हर हाथ को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगार को रोजगार, बहन बेटी अबला की
चीख पुकार सुनने को नहीं मिल। रात को 12 बजे भी हमारी बहनें सड़क पर निकले, ऐसे लगे जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहते हैं। भाइयों, जब देश के अंदर मोदी ने किसानों पर अन्याय अत्याचार किए, 3 काले कानून लाए, तब उत्तर भारत से अगर किसी किसान के बेटे ने मोदी की सत्ता को ठुकरा के उसका सामना किया और 70 दिन सड़क पर बैठा, नागौर का सांसद था, फिर से बढ़ते दलित अत्याचारों से लेके तमाम राजस्थान के वो सारे मुद्दे उठाए, चाहे महिला सम्मान का मुद्दा हो, दलितों में बढ़ते अत्याचार का मुद्दा हो, किसान जवान का मुद्दा हो, सेना को ठेके में दिया। उस वक्त हनुमान बेनीवाल देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा था, वो सेना के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब नारी का अपमान हो रहा था, आपका भाई लड़ रहा था और दूसरा योद्धा कोई लड़ रहा था, वो चंद्रशेखर आजाद था, जो 10 साल से पाली बाड़मेर और राजस्थान की सड़कों पर लड़ रहे थे। भाइयों, जब पहलवान बेटे पर अन्याय हुआ, कोई नहीं गया। एक मैं गया था, दूसरे ये गए थे। 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने बाहुबली का चालान कराया। क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और ये शाम के बाद हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ता। आप देख रहे हो, हम भागदौड़ कर रहे हैं और ये सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर मिला, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हुआ। हमारे डबल इंजन का होता, 3 महीने पहले आ जाते, तो मेरे लग रहा है हर कॉन्टेस्ट में 2-2 बार चले जाते। आप चंद्रशेखर जी जिद की कि पहले बाली चलेंगे, मैंने कहा चलो बाली से शुरुआत। तो देखिए, हमारा गठबंधन सच्चा गठबंधन। अभी एक मीडिया वाला कह रहा था कि हनुमान जी आपको भी गुस्सा बहुत आता है और इनको भी बहुत आता। मैंने कहा इसलिए तो गठबंधन हो गया, इनको कम आता, मुझे ज्यादा आता, मुझे कम आता और इनको ज्यादा आता, तो मामला बैठता ही नहीं, बराबर आ रहा है। गुस्सा किस पे आता है? जो टीम काम नहीं करती, काम करते उसमें गुस्सा नहीं आता। मेरे साथ कभी समय बिताओगे, आपको लगेगा कि इससे अच्छा आदमी नहीं है, ये नेता नहीं है, हमारा भाई है, तो सबको साथ लेके चलते। ये फीलिंग आपको है। पाली के बाद गोपालगढ़, पीपाड़ और मुझे सफाई करनी है। मैं आपको आह्वान करूंगा कि हम आपके बीच वोट की अपील करना है, आप मदद करें, केतली का चुनाव चुने। और चंद्रशेखर जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि मोदी चाय करते प्रधानमंत्री बन गया, ये उसकी केतली ले आए। जब केतली नहीं है तो मोदी चाय कैसे बेचेगा, बताओ मुझे। अब चाय नहीं बेच सकता, केतली तो हमारे पास है। और बोतल पहले ही मैं ले आया था, क्योंकि बोतल वसुंधरा ने बहुत बदनाम कर दी थी। दारू वाली बोतल, वसुंधरा की बोतल। तब मैं आया, मैं इस बोतल को लाया और वसुंधरा की दारू वाली बोतल को पीने के पानी की बोतल। अब देश में बोतल चल रही है कि पीने के पानी की हनुमान जी की बोतल। ये राजस्थान के सर पर जो बदनामी का मातम है, कलंक वसुंधरा ने लगाया, जो कांग्रेस की सरकार लगाया, उसको धोने का हमने काम किया बोतल से। मैं उस कलंक को धोया बोतल के स्वच्छ पानी से। और ये केतली से सर्दी में आपको गरम गरम चाय भी पिलाएंगे। और कोई बदमाशी करे तो केतली में गरम पानी डाल के करना मत वैसे मजाक कराओगे, करने लग जाओ। ऐसा कोई काम नहीं करना है। मैं आपको आह्वान करता हूँ, हम आपके साथ हैं, सबको साथ लेके चलेंगे, पाली को विकास के नए आयाम देंगे। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये मजबूत है, आपकी सेवा करेगा। विधानसभा में आप भेजोगे। भाइयों, कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, सरकार गठबंधन की बन रही है। और गठबंधन की सरकार बनी तो चाबी आपके हाथ में होगी, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, थानेदार तहसीलदार एसडीएम वही लगेगा तो सरकार लगा। समझ गए ना आप सारी बात? तो साउंड गाड़ी आपका आगे चलने लग जाएगी। तो वोट की ताकत है, लोकतंत्र है। या कोई रानी के पेट से जन्मा राजा नहीं होता, जो जनता चुनती है वही राजा बनता है। आप हमारी मदद करें और भारी वोटों चुनाव जिताएं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। मैं चंद्रशेखर जी को आह्वान करता हूँ, लेट हो रहे हम लोग, आप पूरी बात एक बार जोरदार तालियां। बैठो भाई, सब लोग बैठो। कोई नहीं खड़ा दिखाई देगा सैल्यूट के अलावा। बैठो सब लोग, बैठो आप लोग भी। क्या कर रहे हो?
इनमें और तुम में कुछ तो फर्क है ना। किसने चढ़ा तुम्हें मंच पे? वो तो देखो कि हमारी बहनें माएँ बैठी, वो सम्मान है हमारा, वो बैठी हुई। तुम लोग यहाँ ऐसे चारों तरफ हल्ला मचा रहे। तुम्हारे हाथ में अगर समाज की बागडोर दे दी तो समाज लुट जाएगा। नीला पटका पहनने से नहीं होता कोई मिशन भी। आज के चुनावी सभा और मेरा आपसे वोट का रिश्ता नहीं। शैलेश मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं बहुत, और मैं चाहता हूं कि लड़ने वाला, काम करने वाला, आपके सुख दुख में खड़े होने वाला व्यक्ति आगे बढ़े। ये सच है। अभी अब हम बाली आए ना तो हमें अपने 3 प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं, हम झूठ बोलते ही नहीं। 3 कैंसिल करने पड़े, लेकिन एक जिद थी, क्योंकि इस धरती पे का कर्ज है मुझ पे, कर्ज। ये सामंतवाद का गढ़। मैं जानता हूं जहां अगर प्रयास किया जाए तो लाखों लोग आ जाएंगे इस ग्राउंड में, लेकिन यहां लोग डरे हुए हैं, भय में। मुझे पता है तुम्हें वोट भी देंगे, ताकत भी देंगे, तुम्हें पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन एक भय का माहौल है उनमें कि ऐसा ना हो अगर हम शैलेश के साथ खड़े होंगे तो हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भाई तुम दोगे वोट? यहाँ खड़े करके जैसा वो लोग कर रहे हैं। तो मैं और राजस्थान के क्रांतिकारी नेता जिन्होंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, भाई हनुमान जी बेनीवाल, और यहाँ आरएलपी एसपी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आप सबका जो आप यहाँ पहुंचे शैलेश भाई के निमंत्रण पे धन्यवाद। और आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरी माओ का, बहनों का, दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आप 5 साल बाद वोट का चयन करते हैं, फैसले लेते हैं कि आपका विधायक कौन होगा, आपकी सरकार कैसे। अगर फैसले अच्छे होंगे तो रास्ते खुलेंगे। आप 2 रुपए का सामान खरीदोगे, 4 बार सोचोगे खराब तो नहीं है, ये खुला हुआ तो नहीं है पैकेट, इसके जो अंदर सामान है वो उसको एक्सपायर तो नहीं हो गया। लेकिन आप वोट ऐसे नेताओं को देते हो जो एक्सपायर ही है, जिनको कोई काम नहीं करना है। वो कभी आपकी लड़ाई लड़ते, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करते, आपके स्वाभिमान सम्मान की परवाह नहीं करते, कुछ नहीं करते, मगर आप उनको वोट देते। मैं संविधान बचाओ यात्रा में आया था यहाँ, और इनकी पूरी विधानसभा में गया, मारवाड़ जंक्शन तक। हर गांव में 100-200 बहन, माएँ, बुजुर्ग, नौजवान डट के खड़े थे कि साथ हैं, साथ। मुझे पता है कि यहाँ से परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन मेरा आने का एकमात्र मकसद ये है कि जितेंद्र मेघवाल को कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैं उसको 20 बार याद ना करता। उसका कारण ये राजा महाराजाओं का भारत नहीं है, वो राजस्थान नहीं जब राजा महाराजा राज करते। ये लोकतांत्रिक संविधान के राज वाला भारत और राजस्थान है। यहाँ छुआछूत भेदभाव नहीं होनी चाहिए। कोई कर रहा है तो उसको सुधार करना चाहिए अपने अंदर। इंसान का सबसे बड़ा मजहब है, धर्म है इंसानियत, उसको इंसान बनना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि अगर ये हो रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। ये जो नेता हमारे बैठे ये है जिम्मेदार। अगर राजतंत्र में ये होता तो मैं इसको मानता कि ये राजा महाराजा कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब वोट की ताकत हमारे पास है और हम चाहें तो अपने गरीब बीच के भाई को कुर्सी बिठा दें, और हम चाहें तो किसी को भी कुर्सी पे गिरा दें, तो फिर ये क्यों हो रहा है? माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि जिनका राज होता है उनके साथ जुल्म जाते अत्याचार नहीं होता है, उनका उत्पीड़न नहीं होता, उनके साथ छुआछूत नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। अगर ये हो रहा है तो जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम अपनी वोट का प्रयोग ऐसे लोगों को अपनी वोट की शक्ति दे रहे हैं जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं शैलेश से कहना चाहता हूं, मेरी नजर में तुम कल भी विधायक थे, आज भी विधायक हो और हमेशा विधायक ही रहोगे। विधायक से आगे तो बढ़ सकते, इससे पीछे नहीं हटोगे। लेकिन याद रखो, इनके अंदर स्वाभिमान पैदा करना और इनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना असल लड़ाई हमारी है।
सरकारें तो बदलती रहती, हम इतनी ताकत में आ रहे हैं। मेरी बात को यार मैं आपसे कह रहा हूं, हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष से और जो मेहनत हमने की है पिछले 6-7 सालों में, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता हैं बैठे, बहुत मेहनत की उन लोगों ने, लड़ाई लड़ी है, हर पटल पे लड़ाई लड़ी है, सरकार के खिलाफ भी, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से भी, क्योंकि सरकार उनको कहती है कि रोको। मैं तो आया ना आंदोलन में, बाहर रोक दिया गया, फिर आया तो एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया, फिर आया तो भेज दिया गया, फिर इंद्र मेघवाल के यहाँ फिर भेज दिया गया, 4 बार भेजा। मैं तो आता रहा वोट मांगने, तो पहली बार, इससे पहले आया क्या वोट मांगने? इसलिए आया कि आप अपनी वोट की ताकत को समझो। अगर वोट की ताकत का सही प्रयोग किया, आपके बीच का आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा विधायक बनेगा और विधायक बन के क्षेत्र की समस्याओं को लड़ेगा। आज तो नौजवान यहाँ बैठे हैं, बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, फिर क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी? भ्रष्टाचार, लूटपाट, बेरोजगारी, महंगाई कमर तोड़ रही। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं ज्यादा समय देता, लेकिन चुनाव के बाद भी तो मुझे काम करना ही। मैं राजस्थान को भूल थोड़ा जाऊंगा, मुझे तो जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। मैं अपने साथ हनुमान जी को भी लेके आऊंगा, दोनों आएंगे। लेकिन आपसे आग्रह करूंगा, इस बार चूकना मत। आपके एक एक वोट हमें ताकत देगी, हमारी हिम्मत बढ़ाएगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा कि कहां तक हमारा संघर्ष पहुंचा है, किस घर तक पहुंचा है, किस मां तक, बहन तक, बच्चे तक, बेटी तक, बुजुर्ग तक पहुंचा है। ये वोट की ताकत से आपके बूथों से पता लगेगा। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहूंगा, क्या करोगे फोटो खिंचवा के? फोटो 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 खींच के मिल क्या रहा? जुल्म बंद हो रहे हैं क्या? अत्याचार बंद हो रहे हैं क्या? रोजगार मिल रहा है क्या? महंगाई खत्म हो रही है क्या? क्या हो रहा है? असल ताकत वोट की ताकत से मिलेगी। तुम फोटो में बिजी हो। जिनको राज करना होता ना, उनका पूरा, जैसे अर्जुन की निगाह मछली की आंख को थी ना, ऐसे उनकी निगाह होती है। और आपकी इतने बुरे हालातों में भी अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हो तो समझो क्या बात है। इसका मतलब आपका जज्बा कमजोर पड़ गया। मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के भाइयों का, वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी समझना है मिनिमम कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना। 2 दिन के बाद खाली नहीं हो जाओगे 25 के बाद। और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी ऐसा है मौका कि आपको मेरी जरूरत और मैं ना आया? बताओ ना। हमेशा आया मैं, और हमेशा आता रहूंगा जब तक राजस्थान से सामंतवाद की जड़ें नहीं कटती, जब तक यहाँ समानता का राज स्थापित नहीं होता, जब तक यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का राज नहीं चलता, तब तक मैं इस राजस्थान में लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, और प्रयास करता रहूंगा कि आप खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। और जिस दिन वो दिन आएगा, उस दिन राजस्थान असल में राजस्थान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ के बाद अभी 4-5 सभाएं और 6 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम आए, तो मैं आग्रह करूंगा उनको ही बना कोई बात नहीं। ये यहाँ तैयारी कर रहे थे जैन समाज से हमारे भाई, क्या नाम है आपका? हितेश सिरोहा। इन्होंने भी हमें समर्थन दिया है, इन्होंने हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसके भी अधिकारों के साथ छेड़खानी, सबकी लड़ाई लड़ेंगे हम सब आपके साथ। खुश रहिए। और मैं अपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं से कहूंगा, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1 मिनट अपने काम पे खर्च करो। मुझे भी करने दो। 2 दिन के बाद फ्री हो जाएंगे मैं और आप। 25 के बाद फिर हमेशा हम लोग साथ ताकत बनाने के लिए लड़ते रहेंगे। और मैं धन्यवाद, इतनी पूरे दिन की सभाओं में इतनी महिलाएं नहीं थी कहीं भी, सब जगह लड़के और बुजुर्ग थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार बना, ये प्यार बना रहेगा नहीं बना रहेगा? इसको शैलेश को वोट की ताकत मिलेगी नहीं मिलेगी? क्या है निशान अपना बताओ, जोर से बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात बाकी सब